फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितना 1368, और ये हर्ट्ज के आगे के लगा है, के का मतलब ओके वाला नहीं है भाई साहब, ये किलो हर्ट्ज है, ये क्या है किलो हर्ट्ज है, के हर्ट्ज मतलब किलो हर्ट्ज, तो इसको क्या लिख सकता हूं, वंस अपॉन ए टाइम याद करो कुछ ऐसा, किलो की वैल्यू पड़ी थी, हर्ट्ज लिख सकता हूं पक्का। ये देख लो सर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या पूछा है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से कितना वेवलेंथ निकलेगा, सर वेवलेंथ का फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, सी बाय फ्रीक्वेंसी कर दें, सी की वैल्यू कितनी दी है, सोचो एग्जाम हॉल में सब कुछ दिया पड़ा था, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 into 10 की पावर क्या कर दूं 3 कर दूं, ये देखिएगा 10 की पावर 3 ऊपर गया, 10 की पावर 5 हो गया, डिवाइड बाय 1368 हो गया। इस क्वेश्चन में सामने वाले ने 2 साल बाद पहुंचे एक बच्चे से सिर्फ एक कैलकुलेशन कराई, एक छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेशन कराया, ऊपर से उसमें भी हिंट देके चला गया कि बेटा सब जगह 219 लो, ये तो होगा नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं, यही दोनों में से पॉसिबल है। सोचो उसने पूरी कैलकुलेशन करवाई और इसका जो आंसर देखोगे ये ऐसे आता है, फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, ए आता है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन के पे मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा था। सोचो एग्जाम हॉल में 2 साल बाद आप पहुंचोगे, आपसे ऐसे मजाक किया जाएगा, हम लोग क्लास में भी देखोगे ना बूस्ट मॉडल ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और वहां जाके क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बताइए ना लैम्डा बताइए, फ्रीक्वेंसी दिया है तो लैम्डा बताइए, अरे भैया फ्रीक्वेंसी दिया है तो लैम्डा बता देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला क्या जाके फिर से यहां तक एनसीईआरटी पढ़िएगा, मतलब जहां तक रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है वहां तक एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, आपको अच्छा लगेगा पक्का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, स्पेक्ट्रम का मतलब सब लोग समझते थे, स्पेक्ट्रम का मतलब सब लोग समझते हो ना, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का भी यार आज कुछ गड़बड़ हो गया अरेंजमेंट, हां स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, शायद याद करो वंस अपॉन ए टाइम कभी ऐसा पढ़ाओ, विब्ग्योर पढ़ाओ, विब्ग्योर याद है, ये एक व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, अगर ऐसा लाइट लगातार मतलब व्हाइट लाइट विब्ग्योर में से जा रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको विदाउट एनी गैप है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर कोई भी वेवलेंथ मिसिंग हो गई तो उसको क्या बोल देंगे, डिसकंटीन्यूअस। देख लो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। देख लो कितना डिफिकल्ट चीज बता दिया। और अगर कोई मिसिंग हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, इसको कौन सा बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे, इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि सर सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ मतलब स्पेक्ट्रम, आई थिंक 9th में था कहीं, बट फिर भी मेरा काम है बता देना। विजिबल लाइट में ऑब्वियसली विब्ग्योर वाला बोलते हैं ना, इंद्रधनुष टाइप रेनबो टाइप कुछ बनता है, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो वाला कलर होता है। अगर लगातार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बिना किसी गैप के आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस। कोई भी लाइट अगर कंटीन्यूअस आ रही है तो उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और उसमें कोई गैप आ जाए, जैसे मैंने यहां बीच में खा गया, ये खा गया, तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। हां 10th क्लास में जहां भी पढ़ा था बस याद दिला रहा हूं भाई, कोई मुझे ये ना बोले कि और बेसिक से नहीं पढ़ाया, ये लो बेटा बेसिक, बेसिक से पढ़ा दिया, ठीक है। आज तो देख लो पूरा 9th 10th का फिजिक्स पढ़ा दिया मैंने, आज मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। हां कैसा लग रहा है हमारा फिजिक्स, ठीक है। हाँ रेनबो, हाँ भाई जहां भी था, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तो ये डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बेसिक से अपने पास हम लोग जान रहे हैं कि डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, तो थोड़ा हार्ड पढ़ा देते हैं, ऐसे हार्ड पढ़ा रहे हैं, देखना थोड़ा, देखना कितने लोग का मैथ्स कैसे उल्टा है। ये देखिएगा अब हुआ क्या कि ये सब कहानी चल रही थी, बोर्ड मॉडल आने वाला है, लेकिन उससे पहले ना कुछ चीजें और हुई, कुछ लोगों ने अलग अलग चीज पकड़ ली, अलग अलग चीज क्या पकड़ ली, तो भाई साहब एक मिले हमें प्लैंक्स भाई साहब, प्लैंक्स भाई साहब क्या बोलते हैं, प्लैंक्स भाई साहब क्या बोलते हैं, चलो उससे पहले एक और भाई साहब आ गए, मोज़ली पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ने जाओगे ना तो मोज़ली एक बंदा आया, शायद पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल आप सबने पढ़ा होगा ना, पीरियोडिक टेबल कहीं 10th में था क्या, हटा दिया था, वो भी हटा दिया। अबे 10th में करके क्या आए हो तुम लोग, अब समझ में आ रहा है सबके 96% 92% ऐसे कैसे आ जा रहे हैं, 10th में था कि चला गया, हां 10th में था कि चला गया, हाँ अरे कोई बात नहीं, लैग चला जाएगा। चलो मोज़ली क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो नया पीरियोडिक टेबल जो आज के टाइम पे दिखता है रंग बिरंगा ऐसे पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली कैसे बना, तो उसके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के टाइम पे दिखता है, उसके लिए मोज़ली ने किया। मोज़ली ने देखो क्या किया भाई साहब, तुम्हें पता है, अभी जस्ट बताया था कि कैथोड रे है, अरे कैथोड रे है, कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराएगा, किसी मेटल से टकराएगा, और मेटल से टकराएगा तो चकनाचूर नहीं होगा, यहां से क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। कल याद है लिपस्टिक वाली जो हमने पिक्चर देखी थी कि भैया ऐसे एक्सरे निकल रहा था, याद है ऐसे टकरा रहा था टारगेट एनोड से, ये कैथोड है, एनोड पे टकराएगा, इस एनोड पे बना देंगे, एनोड मेटल से टकराएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, एक्सरे, तो सुंदर सा पिक्चर आएगा अपनी जिंदगी का, हां सुंदर सा पिक्चर आएगा, याद है हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं तुझे बता रहा हूं। मोज़ली ने क्या करा, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसने अलग अलग, आदमी देखो कहीं भी कुछ भी सोच लेता है, वो हमारी इसमें उसने बोला भाई चलना यार काम करते, इस मेटल हटा के दूसरा मेटल लगाते, तीसरा मेटल लगाते, चौथा मेटल लगाते। अब अलग अलग मेटल पे क्या आया, अलग अलग मेटल पे क्या आया, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे आई ना वो अलग अलग आई। उसने बोला भाई साहब ये तो गलत चीज निकली, फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग आई। ध्यान सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर आ गया, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। लेकिन याद रखिएगा मैंने अंडर रूट लिखा है, जो फार्मूला लिखा ना उसने मोज़ली ने ये फार्मूला लिख दिया, जेड माइनस बी, ये फार्मूला होता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ए एंड बी आर कांस्टेंट है। मुझे बस एक चीज बता दो, ये स्टेटमेंट सही है क्या, ये स्टेटमेंट सही है क्या, बस इतना स्टेटमेंट मैं उसके लिए बोली नहीं, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बस मुझे एक चीज बताना, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे is directly proportional to, frequency of X-ray is directly proportional to square of the atomic number of that metal, square of the atomic number of that metal। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताना। frequency of an X-ray produced by a metal is directly proportional to square of the atomic number of that metal। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सर फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये अंडर रूट है, एक्सपेरिमेंट में देख लो अंडर रूट लिखा गया है पक्का। अच्छा कोई बोल दे, अच्छा एक बात, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ क्या होगा, चलो बताओ वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर जेड स्क्वायर पे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अबे यार रेसिप्रोकल हो जाता है ना, याद है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं पक्का। तो स्टेटमेंट में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस ये जानबूझ के पूछेगा कि कैथोड रे जब आप मार रहे थे तो उसे अलग अलग मेटल अगर चेंज करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं जेड स्क्वायर पे, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर पे, अबे जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर लैम्डा की बात करेगा तो 1/z स्क्वायर, ये देख लेना भाई इनवर्सली चला जाएगा, लैम्डा फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली चलता है, इसलिए उसको ऐसे लिख दिया, हो जाएगा। मंडे को पढ़ के आना, पहले बता रहे हैं मंडे को देख रहे हो, आज कितना कुछ पढ़ा रहे हैं, बहुत हार्ड फिजिक्स सादा पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पे जा रहे हैं। अब देखिएगा फिर से एक बात आई, अब एक बात फिर से आई, ध्यान सुनना, एक नई चीज लेके आ रहा हूं तो सुनना आपने को बहुत अच्छे से कैच करना। मैंने तुमसे बोला कैथोड रे से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी से जेड स्क्वायर, ये सब चीजें। अब एक आदमी आया प्लैंक, प्लैंक ने अपना भाई साहब क्वांटम थ्योरी दे दिया, प्लैंक ने अपना क्वांटम थ्योरी दे दिया। अरे ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया भाई, मोज़ली ने किया था, उसने बस एक्सपेरिमेंट करके ये रिलेशन लेके आया। मुझे इस रिलेशन से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैंने कैथोड रे पढ़ा है, कैथोड रे से एक्सरे पढ़ा है, तो हो सकता है मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की वो किस पे डिपेंड करती है, तो मैं एटॉमिक नंबर ना बोल के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर बोलूंगा, वेवलेंथ मतलब जेड स्क्वायर बोलूंगा, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से, एक बंदा आया प्लैंक, प्लैंक ने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब भैया यहां से जिंदगी आपकी अलग होने वाली है, दैट इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये भाई साहब तुम्हें पता है आइंस्टाइन के भी गुरु थे, इसलिए इन्होंने ऐसी बातें करी।
क्या होता है ना, गुरु ऐसा हुआ तो चला तो अब से आगे निकल ही जाएगा। प्लैंक भाई साहब अलग जिंदगी जी रहे थे। प्लैंक भाई साहब क्या बोल रहे थे? प्लैंक भाई साहब क्या बोल रहे थे? सुनना, अरे वैसे भी तू आराम से मंडे को मिलेगा तो मंडे को कर लियो, ठीक है, मंडे को लिख लग के आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ छूट रहा है प्लीज लिख लेना अपना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना समझ लीजिए, आराम से लिखते रहिएगा। आधे घंटे में नहीं लिखते लगते होंगे, अगर पीडीएफ आ जाए तो आधे घंटे में नहीं लपेट देता है, ठीक है। टुमारो किस बात का हॉलिडे भाई, हमें नहीं पता। ध्यान सुना, प्लैंक ने क्या बोला? प्लैंक वो आदमी था जो हिटलर का, मतलब हिटलर के साथ काम करता था, और सोचो आइंस्टाइन और इन लोगों का ग्रुप था, इसके चार पांच, मतलब चार कह रहा हूं मैं, गलती चार कह रहा हूं, ये कम से कम मैक्स प्लैंक नाम है इनका, 10-15 लोग थे जिनके स्टूडेंट थे और वो पता चला नोबेल प्राइज लेके बैठे हुए थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने देखना ध्यान से क्या बोला? प्लैंक ने बोला कि भाई साहब आपको जितनी भी रेडिएशन दिखती है ना, जितनी भी रेडिएशन दिखती है, जो आप रेडिएशन ऐसे फिजिक्स में बना देते हो कि ऐसा लाइट आई ऐसे चली गई, ये रेडिएशन ऐसी नहीं होती है, ये रेडिएशन ऐसे नहीं होती है, ये रेडिएशन एक्चुअली देखेंगे तो एक्चुअली ऐसे रेडिएशन नहीं होती, ये रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मतलब आप जो इसको कंटीन्यूअस मान रहे हो, ये कंटीन्यूअस नहीं होता। प्लीज सुनना कहानी को, ये क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। ये क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस फॉर्म होता है, मतलब ये छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब छोटे छोटे ऐसे 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 छोटे छोटे पॉकेट्स में होता है, कभी भी ये कंटीन्यूअस नहीं आती है। ध्यान सुना, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि भाई साहब कोई भी रेडिएशन जो होगी वो परफेक्ट नहीं जाती है, कंटीन्यूअस नहीं होती, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वांटम बोल देते हैं, प्लूरल में क्वांटम।